अगर स्टाइल और क्लास आर टू फंडामेंटल्स दैट यू बिलीव इन, तो फिर आप बिल्कुल सही वीडियो पे लैंड कर चुके हैं, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं रॉयल एनफील्ड की गोवन क्लासिक 350 के बारे में। नाउ आई हैव बीन लिविंग विद दिस बाइक फॉर द पास्ट कपल ऑफ 100 किलोमीटर्स एंड इस वीडियो में मैं आपसे अपने लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में बात करने वाला हूं, सो कीप वॉचिंग। इस स्टोरी को सिंपल और सटीक रखने के लिए लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज ऑफ द गोवन क्लासिक एंड देन मूव टुवर्ड्स द कॉन्स। अब देखिए, जब गोवन क्लासिक की बात आती है तो इसका सबसे बड़ा प्रो तो इसका डिजाइन ही है। दिस बॉबर डिजाइन and the factory customized look that you get here is completely unmatched in its segment. अब उसमें आप इसके spoked wheels ले लीजिए, white wall tires ले लीजिए and the staggered setup of 19 inch on the front and 16 inch which gives it that proper bobber style look, या फिर आप ले लीजिए इसका dual tone color scheme and there are a lot of attractive color schemes that are available as an option for the Govan Classic. Then it also comes with the blacked out engine casings and the blacked out exhaust unit as well. All of this combined with this wide saddle seat and the short pillion seat here gives it a very attractive and distinctive look. मगर most importantly ये बाइक सालों बाद भी उतनी ही स्पेशल दिखेगी जितनी फर्स्ट डे पे। दूसरा जो प्रो है इस मोटरसाइकिल का वो है इसका ट्राइड एंड टेस्टेड 349 सीसी इंजन जो प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp and 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। नाउ दिस इज द सेम इंजन दैट वी हैव सीन इन द क्लासिक एंड इज लव्ड बाय मेनी, बट इस मोटरसाइकिल में इस इंजन का थोड़ा कैरेक्टर और ज्यादा उभर के आता है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लेड बैक एर्गोस एंड द थीम दैट इज गोइंग ऑन विद दिस मोटरसाइकिल। इसके अलावा इसके जो 5 स्पीड का गियर बॉक्स है that also has very tall gearing and combined with the great low end torque that this engine offers, ये बाइक एक बहुत ही laid back और relaxed राइडिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेरे को लगती है, both on the highways and in the city traffic. But Royal Enfield has taken it up a notch by offering a slip and assist clutch with this setup. अब स्लिपर क्लच की बात कर ही लिए तो बाकी फीचर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड फ्रॉम द गेट गो आपको दे रहा है ट्रिपर नेविगेशन जो आपको ऑफर करता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन। यू ऑल्सो गेट अ फ्यूल गेज, आपको गेयर इंडिकेटर भी मिल रहा है एंड यू ऑल्सो गेट योर ओडोमीटर एंड अदर रीडिंग्स हियर एज वेल। यहाँ पर अगर रॉयल एनफील्ड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मीटर भी दे पाता तो दैट वुड हैव बीन अनदर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉजिटिव जो गोवन क्लासिक के बारे में मेरे को लगा वाज इट्स एक्सेसिबिलिटी। ये लो 750 mm की सीट हाइट इस बाइक को सूटेबल बना देती हैं फॉर अ वाइड सेट ऑफ ऑडियंस एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि द फुट पेग्स आर ऑल्सो फ्रंट सेट और ये फुट पेग पोजिशन को जब हम कंबाइन करते हैं गोवन क्लासिक के एक सबसे बड़े हाईलाइट के साथ विच इज दीज एप स्टाइल हैंडल बार्स, इट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ रूम एंड रिलैक्स्ड ओवरऑल इन दिस बॉबर मोटरसाइकिल। अब मैंने इस मोटरसाइकिल को सिटी ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक और हाईवेज पे भी चलाया है एंड आई कैन टेल यू इन फुल कॉन्फिडेंस कि ये जो राइडिंग पोजीशन है ये काफी कंफर्टेबल है, बट देयर इज अ फ्लिप साइड टू दिस व्हिच वी विल बी गेटिंग इनटू राइट नाउ। इसी के साथ अब आ जाते हैं कुछ कॉन्स पे जो मैंने एक्सपीरियंस करे अपने एक्सटेंडेड टाइम में विद द गोवन क्लासिक 350 एंड दैट कम्स बैक टू द डिजाइन। देखिए ये बाइक दिखने में तो बहुत ही ज्यादा शानदार है, बट इसको मेंटेन करना लॉन्ग टर्म में थोड़ा डिफिकल्ट होगा व्हेन यू कंपेयर इट टू यूजुअल बाइक्स। नाउ दैट स्टार्ट्स विद ऑफ कोर्स द क्रोम बिट्स अराउंड द मोटरसाइकिल इंक्लूडिंग द एप स्टाइल हैंडल बार्स, द लीवर्स, द रेयर व्यू मिरर्स हियर, ये सारी गार्निशिंग जो है यहाँ के स्पीडोमीटर पे एंड द टेल लैंप एंड ऑन द फ्रंट एंड एज वेल। होता क्या है दैट ओवर टाइम वाटर मार्क्स कलेक्ट ऑन दीज क्रोम बिट्स एंड फेड देम अवे और लीव बैड मार्क्स बिहाइंड। उनको क्लीन करना इज नॉट एज इजी एज क्लीनिंग एनी अदर मेटल और प्लास्टिक पार्ट एंड स्पेशली विद द गोवन क्लासिक ये जो व्हाइट वॉल टायर्स आप देख रहे हैं, एज यू कैन सी योरसेल्फ these have gotten really dirty और इनको क्लीन करने का कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका मेरे को नहीं मिल पाया। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट सिंपली वॉशिंग देम, आपको थोड़ा एल्बो ग्रीस लगाना पड़ेगा टू गेट देम लुकिंग क्लोज टू न्यू इफ नॉट कंप्लीटली फ्रेश। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक मेरे को लगा इस मोटरसाइकिल में इज दैट इसमें कोई भी लगेज अटैचमेंट के लिए खास प्रोविजंस नहीं है। इफ यू लुक एट द सब फ्रेम हियर
it is just designed to support this pillion seat which can also be removed. But इसके अलावा इस गाड़ी में लगेज सेट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हुक्स या फिर नुक्स नहीं है. There are no provisions to attach any saddle bags or carry bags as such. अब इससे क्या होता है दैट अगर आपको शौक है टूरिंग का या फिर लॉन्ग टूर्स पे जाने का, तो फिर ये मोटरसाइकिल आपके लिए सूटेबल नहीं रहती है as much as other popular models on the same platform. The next point that you need to consider if you are planning to go in for the Goan Classic is again its low seat height. अब देखिए, इस सीट हाइट की वजह से ये गाड़ी बड़ी एक्सेसिबल तो है, बट साथ ही में it also leads to a very jerky and bumpy riding characteristic in terms of comfort if you are out and about. होता क्या है that the rear suspension travel is not enough and there is a lot of unsprung mass at the tail end of this motorcycle. Now that leads into a lot of jerks and bumps making their way to your body. और वो चीज over a long period हो जाती है uncomfortable. There are no two ways about it. और उसके बाद आ जाते हैं राइडिंग परफॉर्मेंस में. नाउ अर्लियर इन दिस वीडियो मैंने आपको बताया था दैट द बाइक हैज अ वेरी लेड बैक फील एंड चिल एंड रिलैक्स्ड राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक. नाउ व्हाइल दैट इज ट्रू, it might not be to the preference of all riders because कुछ राइडर्स ऐसे होते हैं जिनको कभी-कभी बाइक तेज चलाने में भी मजा आता है and that is something that the Goan Classic does not necessarily reward. Overall, the bike feels very comfortable up to 80 kilometers per hour. उसके बाद ये बाइक का इंजन और चैसी दोनों ही स्ट्रेन्ड फील होने लगते हैं and the motorcycle does not feel really comfortable there and the front end also I have noticed sometimes कि वो थोड़ा लाइट फील होने लगता है जिससे इतना कॉन्फिडेंस मोटरसाइकिल पे डेवलप ओवर टाइम नहीं हो पाता है. And the same thing goes for the dual disc brake setup that we have here with the dual channel ABS. तो अभी तक इस वीडियो में हमने जो सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं दैट मेक द गोन क्लासिक लुक लाइक अ मोटरसाइकिल जो काफी अच्छी रहेगी फॉर शॉर्ट राइड्स या फिर ओकेजनल लॉन्ग राइड्स के लिए. बट ओवर टाइम आई सस्पेक्ट कि इसका ₹2.23 लाख एक्स शोरूम का प्राइस टैग थोड़ा कॉस्टली लग सकता है फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ बैलेंस बिटवीन स्टाइल एंड प्रैक्टिकलिटी. Now with all those long-term insights in mind from my experience, अब आ जाते हैं इस मोटरसाइकिल के verdict पे that if you should be considering it or not. अब देखिए, as far as factory customized bobber motorcycles go, I think this is the best out there because it has got the looks, it has got the fit and finish, and it has also got the right brand name. That also means that it is not for people who are looking for a single bike garage, but it is a great second bike for people who do leisure rides on weekends. Overall, this motorcycle scores big on vibes but less on practicality, making the Goan Classic 350 an emotional decision rather than an intelligent one. So the bottom line here is simple: buy it for the bragging rights if you want, but for everything else, you already have the Classic 350.